नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट शिरीन ममरू और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लाखों की तरह ही अपने घर से निकाला गया, जिन्हें अपने ही घर से दूर एक नया घर बनाना पड़ा, जिन्होंने अपने बचपन का एक अहम हिस्सा हमारी तरह नहीं बल्कि आतंकवाद के साए में बिताया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं कश्मीरी पंडितों की जिन्होंने ये सब सहा। मैं स्वागत करती हूँ श्री भरत बमरू जी का, जो एक कश्मीरी पंडित होने के साथ साथ एक वरिष्ठ उद्यमी है और जो 2008 से कोशूर समाचार के साथ जुड़े हुए हैं। कोशूर समाचार उन कश्मीरी पंडितों का संगठन है जो कश्मीर की यादें अपने दिल में बसाकर गुजरात को अपनी कर्म भूमि बना चुके हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। भरत जी, मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि आपको कितने साल हो चुके हैं कश्मीर से निकले हुए? ये एक बड़ी कहानी है। इट स्टार्टेड ऑन 15th of March 1990। तारीख अभी भी याद है मुझे। मैं 12-13 साल का था और अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये एक्चुअली ओवरनाइट हुआ नहीं। कश्मीर का जो आतंकवाद बढ़ा, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1971 वार। 65 में पाकिस्तान ऑलरेडी वार हार चुका था इंडिया के साथ। फिर 71 में जो नई जनरेशन है, हो सकता है आप लोगों को पता नहीं है, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट वाज कॉल्ड वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान। 71 के जंग में वो अलग देश बन गया। बट पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भाई हम लोग इंडिया को मिलिटरीली पीछे नहीं कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी स्टार्ट की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये लेट 70s में स्टार्ट हुआ और ये 81 ऑनवर्ड्स अप टू 90 चला, क्योंकि ओपन वार जो रियल वार होते थे उसमें वो नहीं जीत पाते थे। तो 86 तक मैं आपको इधर एक लेसन है पूरे जो भी यंगर जनरेशन है। टिल 80 देयर वाज नो क्राइम वाज नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर। मतलब 0.0 नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। खाली एक मर्डर हुआ था बैंक मैनेजर का, वो एक बड़ा माना जाता था कि एक क्राइम हुआ है। अदरवाइज बड़ा कोई क्राइम जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं, ऐसा कोई क्राइम नहीं था। 86 तक फिर भी ठीक थे हालात। बट व्हाट हैपेंड इन 86 इन माय जो मेरा गृह जिला है अनंतनाग में कम्युनल राइट्स हो गए, मंदिर जलाए गए, घर जलाए गए, किलिंग नहीं हुई। और फिर इसमें माहौल बन गया था कि भाई बेसिकली कश्मीर को अगर आपको समझना है, इट इज बेसिकली वहां पे सूफीज्म था। बट विद द टाइम 70s के बाद 75 के ऑनवर्ड्स वहां पे एक ट्विस्ट हो गया, एक चेंज हो गया, वहाबिज्म आ गया। तो दैट वाज द मेन रीजन कि वहां पे एक अलगाव की बात उठने लगी। उधर से पाकिस्तान का सहयोग तो था ही, और 86 के बाद 86 में जो राइट्स हुए उसके बाद एक माहौल बन गया था कि भाई दे वर आस्किंग फॉर आजादी मीन्स हमको अलग रहना है। और 87 में जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। इट इज इन बुक्स कि वहां पे रिगिंग हुआ था। और वरना जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था वो मेन स्ट्रीम में आए थे। वो उन्होंने एक माइंड बना रखा था हम इलेक्शन लड़ेंगे, बट नहीं वो जीत पाए और फिर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गया। ये जो दौर था 89 से 2000 टिल 2004, ये जो 15 साल 20 साल का जो दौर था, इंडिया वाज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली वीक। कैसे? आई विल एक्सप्लेन इट। आप तभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जब आपके पास स्ट्रांग गवर्नमेंट हो। वो एक दौर था, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। 89 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं थी। 84 के जो जनरल इलेक्शंस थे उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी पूरी मेजॉरिटी में आई थी, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास।
एंड राजीव गांधी वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। एक सिंपैथी वे भी था इंदिरा जी का। 89 में जब इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, कांग्रेस कह सकते हैं डिफीट हो गई एंड राजीव सेड नो टू द गवर्नमेंट। तो उन्होंने सरकार नहीं बनाई, लेकिन सरकार बनानी जरूरी थी। तो हमने वो दौर देखा है। उस समय हम बहुत वीक थे क्योंकि बहुत सारी कोलिशन में, मतलब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास उतनी सीटें नहीं थी लेकिन सपोर्ट दे रहे थे। आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी का था उस समय। अच्छा, बीजेपी भी जो आज की हम बीजेपी देखते हैं, इसको भी 40 साल 45 साल लगे हैं इस वहां तक पहुंचने में। कोई उस समय वो जो एक तब कहा जाता था दैट इज खिचड़ी सरकार, तो ये दौर चला। अब हम जब बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन की या हम कैसे निकले, मैं आपको बता दूं वी आर नॉट रिफ्यूजी। ये हमको एक टैग लाइन दिया गया है कि आप लोग रिफ्यूजी हो। वी आर नॉट रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी अगले कंट्री से दूसरी कंट्री में, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड है। बट उसमें भी क्या है कि उसको भी मान्यता नहीं दी है सरकार ने। अगर इंटरनली डिस्प्लेस्ड को हमको एक मान्यता देंगे तो देन दे हैव टू फॉलो यूएन जो चार्टर है, यूएन का जो यूनाइटेड नेशंस का। इसलिए हम लोगों को एक ट्विस्ट किया गया वर्ड माइग्रेंट्स। वी आर नॉट माइग्रेंट्स आल्सो। माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापस भी जाते हैं। बट अब जब हालात खराब हो गए थे, किलिंग्स हो गई थी। सी वी आर ए वेरी माइन्यूट कम्युनिटी, बहुत छोटा हमारा समुदाय है। हम कहते हैं कि हम लोग 7 लाख कश्मीरी पंडित हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और उस समय क्या था कि हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनको, उनकी किलिंग्स हुई, उनको मारा गया। जो हमारे रिनाउंड लीडर्स थे, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट किलिंग वाज टिकलाल टपलू जी। ही वाज फ्रॉम बीजेपी। वहां पे उस टाइम में बीजेपी या आरएसएस, उनकी किलिंग्स हो रही थी हमारी कम्युनिटी में से। और दूसरा क्या है कि वहां पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको भी उसी नजरिए से देखते थे। और जब जो हमारी टॉप लीडरशिप थी, अनंतनाग में हमारे एक एडवोकेट थे पीएन भट्ट साहब, उनको मार दिया गया, ही वॉज किल्ड। एक पोएट थे सर्वानंद जी प्रेमी, उन्होंने कुरान को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था। ही वॉज किल्ड विद हिज सन, 29 ईयर ओल्ड सन। तो ये जो 90 का दौर था, इसमें अगर जो भी किलिंग्स हुई है वो हमारे कम्युनिटी के 25 से 40 के बीच में किलिंग्स हुए। और वो आंकड़ा भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। वो क्लेम 1200 1500, बट वो भी एक कोई वो फिगर नहीं है। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ है। और एक मतलब एक त्रासदी है, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। और अब लगभग 36 साल हो गए हैं। वी आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था कश्मीर के हमारे बारे में। मेरे को आपको ये पूछना था कि जैसे आपने बताया 36 इयर्स, 36 इयर्स हो गए आपको यहाँ से निकले। 36 इयर्स बहुत होता है। भगवान राम जी भी 14 साल वनवास हुए थे, हमारा तो 28 डबल हो गया। और भी अगर गिनेंगे 7 साल तो हमारा तो 2.5 गुना हो रहा है। बट वही हम चल रहे हैं इसके साथ। 1990 उसके बाद कभी आपको मौका मिला कश्मीर वापस जाने का? नहीं, मैं कश्मीर तो ऐसे गया नहीं हूँ। बट हाँ, यस, 2024 में मैं गया। दैट वाज आल्सो मतलब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो उसको मैं एक अच्छी वो वाइब में लेता हूँ कि बुलावा था महादेव का, उस टाइम में गया हूँ।
बट वो एक कोई प्रिप्लान नहीं था. आई वॉज इन जम्मू, तो एक बन गया, एक मूड बन गया. एक्चुअली बुलावा था वही, अदरवाइज आई हैव नॉट गॉन. क्या आप उस समय अपने घर गए, अपने गांव गए थे? यस, मैं गया. तो इट इज टोटली चेंज्ड, जी, डेमोग्राफी चेंज हुआ है. जी, और जो जहाँ मैंने 12-13 साल बिताए हैं, मुझे रोना आया. मैंने दैट इज इन शैम्बल्स. बहुत अराउंड 100 साल उस घर को हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने सोए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ किया है. दैट एक खंडर बन चुका है. इट वॉज लूटेड, बेसिकली इट वॉज लूटेड इन 90s. इट वॉज लूटेड बिकॉज हम लोग कुछ सामान लेके नहीं आए थे. हम लोग अपनी जान बचा के आए. जैसे मैंने 15 मार्च को बोला, 15 मार्च 1990 को, 13 को एक सर्कमस्टेंसेस में इधर एक आपको कहना चाहता हूँ कि हालात इतने खराब थे कि 13 मार्च को हमको अपनी जो मेरी सिस्टर है, उसको हमको दूसरी फैमिली के साथ जम्मू भेजना पड़ा. ऐसे हालात थे. और तब कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे. फिर जम्मू आके हमने फिर ढूंढा कहाँ है वो. तो ये तो देखो, ये तो हम भूल नहीं सकते ना. यहाँ तो जीव्स, अगर हम इजराइल की बात करें, जीव्स की बात करें, 2500 साल से वो एक अपने घर के लिए लड़ रहे हैं. तो हम भी भूल नहीं रहे हैं इस बात को. मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप जब कश्मीर में थे तब आप वहाँ के रीति रिवाज कर पाते थे आराम से, कोई दिक्कत के बिना. अब आपके जैसे ही काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में फैल चुके हैं. जैसे गुजरात में भी एक कौशल संसार करके है, जिसके साथ आप 2008 से हैं. तो Yes. वो मेरे हिसाब से गांधीनगर और अहमदाबाद के जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, वो Yes. उस संघ के हिस्सा है. तो मुझे जानना था कि क्या घर से दूर आप वही रीति रिवाज पूरे कर पाते हैं? पूरे तो नहीं कर पाते, बट वी हैव मेंटेन दैट. हम लोग रिचुअल्स जो है हमारे, हम लोग त्योहार है वैसे ही मनाते हैं. हमारे मेन जो त्योहार है वो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है. ये हम उसी तरीके से मनाते हैं जैसे हम कश्मीर में मनाते थे. बट एक वहाँ पे अलग माहौल था, यहाँ पे अलग माहौल था. Like that. मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया आपको आपकी परिवार को, आपकी जो बहन है उनको पहले ही जम्मू भेजना पड़ा. तो मुझे जानना था कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आ गए थे. जैसे आपने हमारे जो जानकारी है उसके हिसाब से आपके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों गवर्नमेंट टीचर्स थे. तो कभी ऐसा कुछ सिनेरियो आया कि उनको भी धमकियां आई या आपके जान पहचान में किसी को धमकियां आई हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे, जो हमारे मतलब मार्गदर्शक थे, जब उनकी किलिंग्स हुई तो उसका असर तो हमारी सब कम्युनिटी पे पड़ा ही पड़ा. और इवन मैं आपको बता दूं, एक माहौल बनाया गया था कि जैसे मेरे फादर को अपने जो कुलीग्स थे, जो अपने ही वाज इन एजुकेशन, तो एक माहौल बना गया कि आपकी तो जम्मू में ज़मीन होगी. तब तो जम्मू तक ही आते थे, बट हमारा टच रहता था, जम्मू हम आते थे. एक नैरेटिव बना दिया गया कि ये लोग तो सर्दियों में जम्मू जाते हैं, तो ये जम्मू घूमने गए हैं. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो पिकनिक एक्सकर्शन घूमना वो 36 साल तक यूं ही चलता गया. इसके पास किसी के पास रिप्लाई नहीं है. और जहाँ बस ये माहौल बना गया कि इनकी ज़मीनें तो है, या ऐसा माहौल बना दिया गया कि थोड़ा घूम के आ जाओ. ये भी एक नैरेटिव था. बट ये है कि आतंकवाद चरम सीमा पे था, बहुत बढ़ गया था. और ओपन थ्रेटनिंग आती थी. तो वही एक रीज़न था कि हमको वहाँ से निकलना पड़ा. जैसे जम्मू के आउटस्कर्ट्स मेरे हिसाब से वहाँ पे जगती कैंप करके एक जगह है, जहाँ पे माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित हैं, जो भी कश्मीर से जब निकाले गए थे, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते. तो क्या आपको मौका मिला वहाँ जाके देखने का, वहाँ लोगों की क्या हालात है? वी आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. ऐसा हुआ था कि अगर आपको कश्मीर का क्लाइमेट समझना है, 30 डिग्रीज तक टेम्परेचर
रहता था, -10 भी जाता था, बट 30। आपको ओवरनाइट आपको 45-47 डिग्री में डाला गया, और कुछ पता ही नहीं था। वो भी टेंट्स में डाला, और वेरी अनफॉर्चुनेट, उस समय हम कुछ नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई कुछ। हमारे जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे डाइड ऑफ स्नेक बाइट, दे डाइड ऑफ सनस्ट्रोक। पता ही नहीं था। 45 की डिग्री में बाहर घूमने गया, जहां हमारा टेम्परेचर 25 से ज्यादा नहीं जाता था, 25-28 रहता था, वहां जब 45-47 में आदमी घूमने गया तो उसको सनस्ट्रोक हो गया, मर गए। तो हमारी तो 91 में बहुत सारी किलिंग्स ऐसे हुई, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसीलिए हम इस दौर में हैं, हम तो ये एवरी डेथ जो हमारा एक प्रो आप समझ लीजिए कि एवरी डेथ इन एन एग्जाइल इज इटसेल्फ अ मार्टरडम। करेक्ट। जैसे आजकल के टाइम में काफ़ी फिल्में आ रही हैं, उनमें से एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है कश्मीर फाइल्स। जब वो फिल्म आई थी, लोग काफ़ी पैसे उसने कमाए, लेकिन लोगों का कहना था कि वो एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो आपके उसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? I don't believe that was a propaganda film, but 100% रियलिटी भी नहीं थी वो। रियलिटी that doesn't mean कि उसमें कुछ गलत दिखाया। मैं ये कह रहा हूँ, इट वॉज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। 1% 2% दिखाया। अगर आपने लास्ट सीन देखा होगा तो आरे पे वो एक लेडीज को काटते हैं जिंदा। दैट्स अ फैक्ट। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अगर 24 लोगों को मारा है एक साथ, उसमें 2 साल 3 साल का बच्चा था, दैट्स अ फैक्ट। अगर उसमें जो मैंने अभी बोला कि वहां पे स्नेक बाइट से लोग मरे, टेंट्स में रहे, वो भी फैक्ट है। तो इसमें क्या हुआ कि जब वहां से हम आए तो गर्मी भी बहुत थी, लोगों को डिप्रेशन हुआ, लोग पागलों जैसा बिहेव करने लगे, क्योंकि माहौल ही नहीं देखा था। अब वो जनरेशन तो अब दैट इज वाइप्ड, वो तो गुजर गई है। इवन आई विल टेल यू, माय ग्रैंडफादर ही डाइड एट द एज ऑफ 94, बट जब वो 90 साल 91 साल के हो गए, वो कहते थे कि जब उनको कुछ पूछते थे, बोलते थे मुझे लिदर का पानी चाहिए। लिदर मीन्स जो शेषनाग, जो अमरनाथ से शेषनाग का जो स्ट्रीम रिवर आता है, उसके पानी वो हमारे गांव से होके जाता था, वही हम पीते थे। तो लास्ट के 2-3 साल उसको रिग्रेट रहा कि मुझे वो पानी चाहिए, नहीं दे पाए हम, क्या कर सकते थे। तो ये एक त्रासदी है। इसमें सरकार को कुछ करना पड़ेगा। अभी भी जब आप जगती कैंप की बात कर रहे हैं तो बहुत ही वहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। 15 साल 20 साल हो गए वो क्वार्टर्स को बनाए हुए, बट दैट आर इन शैम्बल्स। उस पर कोई रिनोवेशन नहीं हो रहा है, वो कब गिरेंगे कुछ पता नहीं है। बहुत हालात पैथेटिक है। जैसे मैं मूवी की बात कर रही थी कश्मीर फाइल्स की, वो मूवी में अनुपम खेर, एक उनका नाम पुष्करनाथ करके है, वो कश्मीरी पंडित है। उस मूवी में उनके बेटे को मार दिया जाता है और उनकी बहू को उनके बेटे के खून से लदे हुए चावल खिलाए जाते हैं। क्या ये सच में कश्मीर में हुआ था? बीके गंजू थे, ही वाज अ टेलीकॉम इंजीनियर। टेलीकॉम इंजीनियर मींस दैट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब। उसको इसलिए मारा गया कि एक नैरेटिव बनाया गया कि ही इज ए आरएसएस वर्कर, जबकि उतना स्ट्रांग नहीं था कश्मीर में। आरएसएस थे, बट एक टैग दिया गया कि भाई ये इनको मारना है। वो जैसे उसको पता चला, वो टॉप के फ्लोर पे चला गया। जो पिक्चर में दिखाया गया ऐसे ही वो एक बिन में जिसमें चावल रहता है उसमें वो छिपा, और
जब टेररिस्ट को नहीं मिले, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, दे आर टेररिस्ट, लेकिन इसको क्वाइन किया गया अनआइडेंटिफाइड गनमैन या मिलिटेंट, दे आर टेररिस्ट। टेररिस्ट एक अपर लेवल का वर्ड है जी। तो जब उनको वो मिले नहीं बीके गंजू, तो नीचे पड़ोसी ने बोला कि वो ड्रम में छिपा हुआ है। तो जो पिक्चर में दिखाया गया, दैट्स द रियलिटी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को पता नहीं था कि कश्मीर में एक्चुअल हुआ क्या था, क्योंकि 90 में मीडिया नहीं था, इतना मीडिया नहीं था, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो किसी को पता नहीं है। एक कश्मीर फाइल्स ने एक अवेयरनेस लाई। जब हम लोगों ने यहाँ उसकी स्क्रीनिंग की, तो एक चैलेंज था कि लोगों को हमको पिक्चर दिखाना है जी। और उसके लिए आई पर्सनली विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पीपल एंड अपोजिशन पार्टी के भी कुछ लोग थे, वी वेंट टू सीएम, आई पर्सनली वेंट टू सीएम टू गांधीनगर। हाँ, मैंने भूपिंदर जी से मिले हम लोगों ने, इसको पहला काम था इसको टैक्स फ्री करना था, वी डिड इट। और उसके बाद हमारा जो शो था, कम से कम 300-400 लोगों ने देखा, दे वर सरप्राइज्ड। हम तो अभी 36 साल के बाद रोते नहीं है, क्योंकि हमने बहुत रोया हुआ है, लेकिन जो उस दिन पिक्चर देखने आए थे मेरे गुजराती फ्रेंड्स, दे सेड भरत ये आपके साथ हुआ क्या? हमको तो पता नहीं था इतना। रीजन बिहाइंड वाज कि तब उतना मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता चला कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था, और इस बात को दबाया भी गया। वरना उससे पहले तो 1986 में तो ये भी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, या उससे पहले जो भी उसको कवरेज मिला था, तो इसको नहीं मिला था उतना। ये एक विडंबना तो है। जैसे आपने बताया कि आपने अहमदाबाद में स्क्रीनिंग करी थी इस मूवी की, तो जाहिर है आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके जो उम्र के, जो कश्मीर से भागे हैं अपनी जवानी में, बचपन में, उनके बच्चे आए होंगे। तो उन बच्चों को आपके बच्चों को आपने बताया था पहले से ही कि कश्मीर में क्या क्या हुआ है? We give them this education। हम लोग उनको एजुकेट करते रहते हैं कि कश्मीर में हम कैसे रहते थे, क्या हुआ था, सब कुछ पता है। लेकिन पिक्चर जो थी, जो मूवी थी, वो मैं उसको पिक्चर नहीं मानता हूँ, दैट इज एन इमोशन। वो हमारे एक इमोशंस है, जो उससे ज़्यादा अवेयरनेस बच्चों में आ गया। इवन जो देखने आए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, वी मेड इट अ पॉइंट, हमको डिग्निटरीज वहाँ लाने हैं, तो उनको बताना है कि कश्मीर में एक्चुअल हुआ क्या था। यही चीज़ हुआ था कि भाई जो पिक्चर में है, मूवी में है, दैट्स द रियलिटी। और हम 36 साल हो गए अब, बट हमने वो कल्चर छोड़ा नहीं है, और यहाँ का कल्चर अपना लिया है। वी आर वेरी हैप्पी दैट वे कि हमारी मातृभूमि अगर कश्मीर है, तो कर्म भूमि हमारी गुजरात है, किसी की महाराष्ट्र है, ऑल ओवर इंडिया वी आर स्कैटर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, बाहर भी काफी है। यस यस यस। जैसे अभी हम वैसे कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे, जो ऐसी मूवी है जिसमें वहाँ का कश्मीर में जो हुआ हॉरर दिखाया गया है। अभी हाल ही में एक नई फिल्म आई है, एक कश्मीरी में एक मूवी आई है, बट कोच करके। मैंने सुना कि आपने इधर भी उसकी स्क्रीनिंग कराई थी विद द हेल्प ऑफ द मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स। यस यस। सो उस फिल्म को देख के आपकी जो सेकंड जनरेशन आपके बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? अगर आपको बट कोच का मतलब समझना है, तो बटा मीन्स कश्मीरी हिंदू, कोच मीन्स अगर आप यहाँ इंटीरियर में गए, अहमदाबाद में, यहाँ पोल है जी, जिनको पोल बोलते हैं। दीज आर स्मॉल मोहल्लास, पॉकेट्स, तो इसलिए उसको बट कोच बताया था। जैसे हमने अपनी नई जनरेशन को दिखाया, तो वो अब ऐसा है कि वो लोग बोलते हैं कि हम जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी वैसे कंडीसिव हमारे लिए माहौल नहीं है जाने का। और हमारे कम्युनिटी के सामने एक और चैलेंज है, ये 30-40 साल की एक विंडो है
जिसपे हम लोग मतलब वी आर वरीड 30-40 साल के बाद नोबडी विल बी देयर हु इज बोर्न इन कश्मीर। एक मे बी 50 years, बट एक चैलेंज है हमारे सामने, जो नई जनरेशन है हमको ये उनको कैरी फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा कि कश्मीर क्या है। कन कन में हम बोलते हैं महादेव है। कश्मीर इज मतलब ये यहाँ पे बुद्धिज्म था, यहाँ पे जो जितने भी टेम्पल्स आप देखो, जो भी खुदाई में मिलता है सब हिंदू रिलेटेड है। कश्मीर में भी ऐसे काफी मंदिर है जो वैसे ऑनलाइन वीडियोस में दिखाए जाते हैं, जो खंडित हो चुके हैं। काफी शिव मंदिर दिखाए गए हैं जो बिल्कुल रास्तों के बगल में बनाए गए हैं, लेकिन अब उनको कोई देखता नहीं है, कोई संभालता नहीं है। तो उसमें क्या है कि हाँ, संभालता कोई नहीं। मैं इवन अपने गांव की बात करूंगा। हमारा एक अच्छा मतलब नाउ इट इज कोई वहाँ मतलब जो आज से 36 साल पहले 40 साल में था, वो चार्म था, वो दैट वाज मिनी स्विट्जरलैंड। हम उसको मिनी स्विट्जरलैंड में, पहलगाम में लोग पसंद नहीं करते थे, हमारे गांव में रहते थे। वहां पे हमारे पास 6-7 फुट का शिवलिंग था, तो उसको उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया है। इवन मैं आपको बता दूं 10th डे क्रिया, जहां जो क्रिया होते हैं वो जमीन तक उसको एनक्रोचमेंट हुआ, उसका एनक्रोचमेंट हुआ था। बट वी आर थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो अभी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है या इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एक दिन हमने सोचा था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जम्मू में अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि हमने जो अगेंस्ट के गवर्नमेंट था वो फॉर द गवर्नमेंट हो गया। बिकॉज सुबह ही एक वीडियो आया कि गवर्नमेंट हैज वो एनक्रोचमेंट हटा दिया सरकार ने। तो दैट्स अ गुड स्टेप, एनकरेजिंग स्टेप। बहुत कुछ हो रहा है कश्मीर में, सरकार कर रही है 14-15 साल से। इन जनरल बहुत कुछ हो रहा है, बट अभी एटलीस्ट हमारे लिए वो माहौल नहीं है कि हम जा सके, क्योंकि हमारे घर नहीं है। घर या तो लूट लिए गए हैं, बहुत सारे जलाए गए हैं। एजुकेशन के मामले में जो हमारे स्कूल्स थे उनको जलाया गया था। तो ये एक त्रासदी बोलो, विडम्बना बोलो, कुछ भी बोलो, वी आर वेरी मच। भले कश्मीरी अपने घरों से निकाले गए, उन्हें नई जगह अपना घर बनाना पड़ा। हाल ही में मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले की बात है, शारदा माता के मतलब हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में 2-3 दिन उनको यहाँ वो 3 दिन यहाँ शारदा माता रही जी। उसका बैकग्राउंड ये था कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ जी, जो एक्चुअल शारदा माता दैट इज इन पीओके जी, पीओके। और ये जो टीटवाल है इसको एक्चुअली तीरथ बल बोलते हैं जी। और अगर आप उन दिनों का देखेंगे तो उसमें लिखा था टीटवाल यात्रा, बिकॉज इट वाज अ मीटिंग पॉइंट। टीटवाल तीरथ बल वहां रुकती थी यात्रा, फिर अगले दिन वहां जाती थी। बट 47 में ये उस समय क्या था कि शंकराचार्य जी जो थे उस समय वहां से तो लाना था, तो वो ये टीटवाल से फिर उन्होंने साउथ में श्रृंगेरी मठ में वो ले गए इसको, सेफ जगह। अभी वहां पे मंदिर बन गया है, और वो जो वहां पे हम लोग जो वहां पे वो शारदा माता का जो मूर्ति है वो वहीं से आई थी, श्रृंगेरी मठ बेंगलोर से आई थी। तो हमारा सौभाग्य था अहमदाबाद में वो 2.5-3 दिन रही, 3 दिन रही वो। आई बीइंग द जनरल सेक्रेटरी, उस समय मैं ही था जनरल सेक्रेटरी। Together on a Bhajan Mandali, yes, and on Navri we make New Year celebrations at Titwa LOC in the new temple. तो वो अच्छी तरह हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, गवर्नमेंट रिलेटेड भी है, जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति है वो भी आए थे। तो वो हमने वहाँ पे सेटअप किया। वो एक देखते हैं उसके एक पंता साहब है, केयरटेकर। कश्मीर में एक काफी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक मंदिर है, सूर्य मंदिर, मार्टन सन टेम्पल, जो खैर अभी तो खंडर बन चुका है, तोड़ दिया गया है, लूट लिया गया है। आपको कभी 1990 के बाद जाने का मौका मिला, या
बचपन में आप कभी वहां गए हैं? बचपन में तो हम वहीं होता थे, दैट्स माय बर्थ प्लेस, ओह अच्छा जी। दैट्स माय बर्थ प्लेस, जी। वी यूज्ड टू गो देयर। यस। हम वहां पे तब चप्पल वप्पल बाहर निकालते थे, लेकिन अब विद टाइम अंदर ले जाते अंदर हैं। ले जाते हैं। और ये विडम्बना समझो एक, या आप ये समझो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज, एक पिक्चर भी बनी उस पे तो, लेकिन उसमें नेगेटिव रोल दिखाया गया था हैदर। उधर का, हैदर में। यस। तो उसको पॉजिटिव में वही में दिखा सकते थे कि ये एक मार्टन टेम्पल, उसी को मार्टन टेम्पल बोलते हैं। जी जी। उसमें उसको शैतान की गुफा नाम से वही रखा वही गया तो था। अनफॉर्चुनेट है ना, जी। वही अनफॉर्चुनेट है। आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बट आखिर में मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। पहला कि आपको अगर मौका मिले वापस कश्मीर जाने का, क्या आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे, जी बट जी। हालात अच्छे होने चाहिए, अपने घर आने चाहिए, मिलने चाहिए। और जैसे अहमदाबाद का माहौल है, यहाँ पे लड़कियां खासकर 12-1 बजे तक घूम सकती है, जी। ऐसा माहौल कश्मीर में पहले जैसा हो, क्यों नहीं जा सकता? मातृभूमि, हमारा जन्म हुआ, हम भूलेंगे थोड़ी उसको। जी। और आखिर में आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आपके लिए अब होम, घर क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे भी घर है जी। लेकिन सपने में वही आकोरा कश्मीर का घर आता है। बहुत बार तो ऐसा होता है, मैं आपको ऐसे समझा दूं आपको, मान लो मेरे को राजकोट जाना बैन है, लेकिन मैं सपने में राजकोट लिमड़ा चौक तक पहुंचता हूं, फिर अब जैसे ही घर घुसना चाहता हूं, मैं जाग जाता हूं। घर में कभी तक गया ही नहीं, अभी तक सपने में भी नहीं। तो इमोशंस है ये, मैं यहाँ का घर नहीं देखता हूँ सपने में, वहां का देखता हूँ, ये तो है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे भरत जी आपके साथ बात करके। नमस्कार दर्शक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।